नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पवन खांडा होम इकोनॉमिक्स में। अभी हमने जो सीरीज चला रखी है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसके 2 वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और अब हम उसी चैप्टर का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं जो है सेविंग फंक्शन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंजप्शन फंक्शन पढ़ा था। इन द सेम वे देयर इज अ सेविंग फंक्शन, सो यू कैन सी हियर दैट सेविंग फंक्शन, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। अब यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि सेविंग क्या है। बहुत सिंपल है, इनकम इज़ द सम टोटल ऑफ कंजप्शन प्लस सेविंग। इनकम का जो पार्ट कंजप्शन नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता, जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर पर खर्च नहीं होता, वो पार्ट हमारा हो गया सेविंग। तो S इज इक्वल टू हो गया Y माइनस सी, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनकम विच हैज़ नॉट बीन स्पेंट ऑन कंजप्शन, दैट इज सेविंग। एंड सेविंग फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन दिस इनकम एंड सेविंग. So S is a function of Y and in the same way as the consumption, when the income rises, जब आपकी इनकम बढ़ती है तो सेविंग भी क्या होती है, बढ़ती है। when income rises saving also increase, और अगर इनकम कम होगी तो सेविंग भी कम होगी। So the algebraic expression of saving function is S is equal to minus A plus 1 minus BY. And in another terms, what we can say that S is equal to S is equal to minus C bar plus 1 minus BY. And we know what is the B here. B is MPC. We know very well about this. And minus C bar, it means autonomous consumption, which is negative in saving function, because you know that C bar is autonomous consumption, or we can say that the consumption at zero level of income. So when the consumer when the consumer expenditure is something on the zero level of income, then it means either he is using its previous saving or he is taking loan. So this minus C bar would be equal to minus saving, negative saving, and negative saving means either the consumer is using its previous saving or it is taking loan. So that's all about the saving function. Now the next is, we can understand this saving function in this table. Saving function shows the functional relationship between what? Between income and saving. So as income rises, saving also rises. When income is 0, saving is minus 40, because at 0 level of income, consumption is 40. And this 40 consumption is your C bar, autonomous consumption. If the income of consumer is 0, then from where he will get the income or money to spend? So he will use its previous saving. That's why saving become negative. यानी कि अगर कंज्यूमर की इनकम 0 है और उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर 40 रुपीज़ होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये 40 रुपीज़ वो कहाँ से ला रहा है? वो या तो अपनी प्रीवियस सेविंग्स को यूज़ कर रहा है या फिर वो लोन ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारा माइनस होगा। जब इनकम बढ़ करके 100 रुपये हो गई और कंजप्शन 120 हुआ, तो अगेन सेविंग इज़ नेगेटिव, बिकॉज इन दिस केस Y इज़ लेस देन कंजप्शन, और वी कैन से C इज़ ग्रेटर देन Y। यानी कि कंजप्शन ज़्यादा है और इनकम कम है, तो ज़्यादा कंजप्शन हो और इनकम कम हो तो उस केस में भी आपकी सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी। देन 200 रुपये इनकम है, 200 रुपये कंजप्शन है, तो आपकी सेविंग क्या हो गई? 0 हो गई। व्हेन इनकम राइजेस बिकम 300, तो कंजप्शन हो गया 280 और सेविंग हो गई 20। सो इन दिस वे यू कैन सी दैट व्हेन इनकम राइजेस सेविंग विल इंक्रीज। कंजप्शन भी बढ़ता है और सेविंग भी बढ़ती है, दोनों बढ़ते हैं। और रेट ऑफ इंक्रीजिंग कंजप्शन और सेविंग की कम होगी, किससे? रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इनकम से। इसको हम और आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, दैट इज अगेन वी कैन अंडरस्टैंड दिस सेविंग फंक्शन इन दिस डायग्राम. So I draw this saving function first here, that on OY axis we are taking saving, OY पर हमने saving लिया, and on
एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग इनकम, ओ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम लिया। जब आपकी इनकम ज़ीरो है तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। सपोज़ हम इसको यहाँ -S से दिखा देते हैं। और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, एज इनकम राइज योर सेविंग विल इंक्रीज, और उसके बाद इसको आगे तक हम लेके जाएंगे। ये जो पॉइंट है इसको हम ई नाम दे देते हैं, और ई जो हो गया दैट इज़ योर ब्रेक इवन पॉइंट। ई ब्रेक इवन पॉइंट हुआ। और ब्रेक इवन पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर आपकी सेविंग तो हो गई ज़ीरो और इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। सो एट दिस पॉइंट सेविंग इज ज़ीरो, इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, एंड एज योर इनकम राइजेज देन योर सेविंग आल्सो इंक्रीज। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेविंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि सेविंग को हम ओ वाई एक्सिस पे मेज़र कर रहे हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए सपोज इस लेवल पर ये सेविंग है, ये इनकम है, फिर इस लेवल पर आपका ये सेविंग हो गई, ये इनकम हो गई, OY2, OY1, S1, S2। सो एज इनकम राइजेज सेविंग आल्सो राइजेज। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब आप देखिए यहाँ पर सेविंग फंक्शन, आप ये जो है डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इनकम ले रहे हैं, ये सेविंग है। OS जो है आपकी वो -C है, यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन का नेगेटिव हो गया, क्योंकि अगर ये मैं बता चुका हूँ कि इनकम ज़ीरो लेवल पर जो ऑटोनॉमस कंजप्शन होगा वो सेविंग फंक्शन में -C हो जाएगा। B आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया, BEP यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट। इसके बाद जो है सेविंग प्लस है, इसके पीछे जो है या इसके नीचे की तरफ जो सेविंग है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव सेविंग को ही हम डिस सेविंग भी बोलते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द सेविंग फंक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव मतलब इट इज़ अ शेड्यूल विच शोज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। वेरी सिंपल, वी कैन सी द टेबल अगेन that what the propensity to save says. Propensity to save means कि different level of saving at different level of income. So the table or the schedule which shows the different level of saving at different level of income, that is called the propensity to save. In other words, propensity to save means tendency of saving, कि एक कंज्यूमर की जो इनकम बढ़ने पर सेविंग करने की क्या टेंडेंसी होगी, उसकी क्या प्रवृत्ति हम इसको हिंदी में बोलते हैं, वो क्या होगी, उसको हम प्रोपेंसिटी टू सेव बोलते हैं। अब ये जो प्रोपेंसिटी टू सेव है ये दो टाइप की है। एक हमारा हो गया APS का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एक हो गया हमारा MPS का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर हम बात करें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब हो गया इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। Ratio of saving to the corresponding level of income, that means APS is equal to S/Y, यानी कि सेविंग और इनकम का जो रेशियो है उसी को हम क्या बोल देते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इससे पहले हमने पढ़ा था APC यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कंजप्शन और इनकम का रेशियो। तो उसी तरीके से ये सेविंग और इनकम का रेशियो आपका हो गया APS। इसको हम यहाँ एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, कि अगर सेविंग 30 करोड़ है और इनकम 100 करोड़ है तो APS हो गया हमारा S/Y, यानी कि 30/100 करोड़ का जो रेशियो हो गया दैट इज़ योर APS। इन दिस वे योर APS इज 0.3। दैट मीन्स कि कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 30% ऑफ कंज्यूमर इज सेविंग 30% ऑफ हिज इनकम, कि कंज्यूमर अपनी इनकम का 30% क्या करता है, सेव करता है। अब APS के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहली बात कि APS कैन नॉट बी मोर देन 1, MPS कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सबसे पहले आप समझिए कि APS 1 नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अगर ये 1 नहीं हो सकता तो जाहिर सी बात है कि 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता। नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाई द APS कैन नॉट बी इक्वल्स टू 1। देखिए APS का जो फार्मूला है वो है S/Y। अब अगर APS का फार्मूला S/Y है तो अगर हमें APS 1 चाहिए, इसका मतलब हो गया सेविंग शुड इक्वल्स टू इनकम, कि जितनी कंज्यूमर इनकम अर्न कर रहा है उतनी की उतनी वो क्या कर ले, सेव कर ले। तो ये पॉसिबल नहीं है कि कंज्यूमर जितनी इनकम कमा रहा है, कोई भी पर्सन जितनी इनकम कमा रहा है वो सारी की सारी इनकम वो सेव कर ले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस केस में आपका C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और C 0 हो नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कंजप्शन में भी 0। दैट्स वाई वी से दैट APS कैन नॉट बी 1। सेकेंड दैट APS कैन नॉट बी मोर देन 1। मोर देन 1 का मतलब हो गया
कि एस शुड ग्रेटर देन वाई, की सेविंग वाई के से ज़्यादा होनी चाहिए। अब ये किसी भी हालत में संभव ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी सिचुएशन दैट द सेविंग ऑफ द पर्सन इज मोर देन इट्स इनकम। एट सम लेवल द कंजप्शन में बी ग्रेटर देन इनकम, बट at any cost the saving cannot be greater than income. That's why we say that APS cannot be equal to 1 and APS cannot be more than 1. APS is less than 1. नॉर्मली APS की वैल्यू जो होती है वो 1 से कम होती है, क्योंकि जनरली सेविंग इज लेस देन 1। जनरली नहीं बल्कि हर कंडीशन में सेविंग हमेशा इनकम से कम ही होगी, और जब सेविंग इनकम से कम होगी तो APS की वैल्यू 1 से कम होगी। अब हम यहाँ बात करते हैं कि APS कैन बी ज़ीरो। यस, APS कैन बी ज़ीरो। APS ज़ीरो कब होगा? जब आपकी सेविंग क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। जब सेविंग ज़ीरो होगी तो आपका APS भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो होगा। और ये पॉसिबल है कि अगर कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम को कंज्यूम कर देता है, कंजप्शन पे खर्च कर देता है, तो उस केस में उसकी सेविंग क्या हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। और जब सेविंग ज़ीरो होगी तो आपका APS भी ज़ीरो हो सकता है। तो एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम दिस इज पॉसिबल दैट कंज्यूमर consumer consume its entire income, and in that case APS would be 0. The next thing is that when APS rise, अगर continuously वो rise होता है with the increase in income, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो APS राइज होता है, क्योंकि एस बढ़ता है, सेविंग बढ़ता है। हायर लेवल ऑफ इनकम पर कंज्यूमर की अगर इनकम ज़्यादा है तो वो सेविंग ज़्यादा करेगा, और ज़्यादा सेविंग पर उसका जो APS है वो ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है APS भी बढ़ेगा। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ता है APC जो है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि कंपैरेटिवली कंजप्शन क्या होता जाता है? कम होता जाता है। APS कैन बी नेगेटिव। नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एट द लोअर लेवल ऑफ इनकम द कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम। जो आय का निम्न स्तर है उस स्तरों पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर का कंजप्शन लेवल है वो उसके इनकम लेवल से ज़्यादा होता है। सपोज़ करिए कि कंजप्शन 120 है और इनकम जो है वो 100 है, 100 है। तो ऐसे केस में जो 20 रुपये कंज्यूमर के पास आएंगे वो कहीं से उधार लेगा, या वो प्रीवियस सेविंग को यूज़ करेगा, वो सेविंग उसकी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज़ -20। अब जब नेगेटिव सेविंग हो जाएगी तो APS हमारा क्या हो जाएगा? -20 अपॉन जो भी इनकम है 100 मान लेते हैं, तो APS उस केस में क्या हो सकता है? नेगेटिव हो सकता है। दैट इज़ पॉसिबल। So that's all about the APS. In our next video we will discuss about the some another topics of the margin propensity to save and relations of APC and APS and some other important topics. So आप हमारे साथ बने रहिए और इस यूनिट को मेरे साथ मेरे चैनल पवन खांडल होम इकोनॉमिक्स पर समझिए, और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।